अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। फ्रेंड्स, डीआई मैथ 113 चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 1.3, इसके क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि इफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0 इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड आल्सो द रूट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले ना आपने डिफरेंस के बारे में जानना है। तो डिफरेंस होता है आपका, जैसे रूट्स एक अल्फा है तो दूसरा है बीटा, दोनों का डिफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला अब मुझे एक्चुअली याद नहीं है, तो इसका फॉर्मूला पहले बना के देखते हैं। देखिए अल्फा की जो वैल्यू होती है ना, जैसे वो आप एक्स इक्वल टू लिखते हैं ना माइनस पी, और प्लस में आपका होता है अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac। अभी वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसकी, ठीक है, डिवाइड बाई 2a। ये अल्फा की वैल्यू हो गई। और बीटा की वैल्यू होती है माइनस पी माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इन्हीं दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो सम मिलता है, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलता है। इन्हीं दोनों का डिफरेंस अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा यानी डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये है डिफरेंस, क्या डबल एफ RENC, डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे अल्फा माइनस बीटा के लिए इन दोनों की वैल्यूज को लिखना है। सो माइनस पी प्लस पी स्केयर माइनस 4ac का, ठीक है, स्क्वायर रूट। ये सिर्फ फॉर्मूला समझने की हद तक है। तो माइनस करके यहाँ पर फिर वही 2a आ गया, और ये भी आ जाएगा यहाँ पे माइनस में माइनस बी, ठीक है। और प्लस ये, बल्कि प्लस की बजाय ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। और बाद में ये माइनस वाली साइन से हमने माइनस भी करना है, क्योंकि एक प्लस ले चुके हैं पहले वाली में। इसमें माइनस में आएगी बीटा की वैल्यू, और बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पे ब्रैकेट भी आ जाएगी क्योंकि इसे साइन चेंज होगा, ठीक है। इस तरह से देखिएगा, ये हो जाएगा माइनस पी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और बल्कि हमें यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेना चाहिए, जो बेटर है। तो 2a एलसीएम आ गया सेम। ऊपर वाली वैल्यू में देखेंगे, पहले वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, दूसरी वाली वैल्यू में ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बी आ गया, माइनस माइनस बी प्लस हो गया, और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ बी की वैल्यू कटेगी। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो डिफरेंस का फॉर्मूला है वो है बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई ए। सिंपल, क्योंकि देखिए ये ऊपर वाला 2, अगर मैं एक और स्टेप कर लेता हूँ, ये 2 से कैंसिल हो गया। पता चल गया आपको कि अल्फा माइनस बीटा जो डिफरेंस है उसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय ए। बस ये फॉर्मूला बुक में कहीं पे मुझे नजर नहीं था आ रहा, ये बुक में मौजूद था पहले, लेकिन अभी आप चेक कर लीजिएगा, ये डिफरेंस का फॉर्मूला है। अब इसके मुताबिक अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, तो डाटा है a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 है ना, तो 1 आ गया। b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू a माइनस 4। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ये साइड पे की हुई है, इसको अगर आप नहीं देखना चाहते तो आगे से देख लीजिएगा। ये डाटा आ गया। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर बताया गया है कि इसका जो डिफरेंस है वो 5 के इक्वल है। इसका मतलब है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5 है। और अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपने देख लिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट है, ठीक है, और डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा a, और इक्वल टू आ जाएगा 5। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है ना, वो पुट करनी है। तो b कितना है, माइनस में 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, और a की वैल्यू 1 आ गई, और c की वैल्यू आ गई k माइनस 4 हो गया। इसके ऊपर ओवरऑल क्या है, स्क्वायर रूट, और डिवाइड बाय नीचे a 1 आ गया और इक्वल टू 5 हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट देखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 7 है 45, सॉरी 49, और माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पर 4k, और ये भी प्लस ही हो जाएगा, ठीक है ना। बल्कि देखिएगा यहाँ पर कि ये फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर नेगेटिव में, ये गलत लिख दिया मैंने। माइनस में 4k आएगा, देखिएगा अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 4 बंदा 4 ही है, तो माइनस 4k हो गया, और माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 हो गया। इस तरह से तो ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, नीचे 1 डिवाइड है, खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 5 है। अब आपने स्क्वायर लेना है बोथ साइड पर स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए। ये स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। 49 माइनस आपका ये हो जाएगा 4k, और प्लस 16, ये भी बल्कि सोल्व करेंगे इधर, और इक्वल टू 25 हो जाएगा। सही है। अब आपको ये माइनस 4k जो है ना, हम उस साइड पे भेजते हैं, तो 49 प्लस 16 और माइनस 25 इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 4k। 4k की वैल्यू चाहिए ना,
तो 4k इज इक्वल टू, अब इन सबको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में हम इसको सोल्व करते हैं, सो 49 सॉरी 49 प्लस 16 और इसमें से माइनस करना है 25, तो हमारे पास वैल्यू आती है 40। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 40 और k इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो 4 10 द 40, तो k की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई है, 10 आ गई है। क्या इसका मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ। तो k का आंसर है अपना, बिल्कुल ठीक है, 10 है। अच्छा, अब आपको उसने एक काम तो हो गया, k की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट देखिए, k की वैल्यू के बाद उसने कहा यहाँ पे कि रूट्स भी निकालने हैं। आपने इस आपको आसान तरीका यही है कि आप अपने इक्वेशन के अंदर ना इक्वेशन लिखते हैं पहले। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4k। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0। आई थिंक यही देखी थी मैंने, माइनस 7x प्लस के माइनस 4। ये माइनस 7x है, ठीक है। और बाकी ठीक हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर जो k की वैल्यू आ गई है ना, एक ये आंसर आ गया आपका। अब रूट्स निकालने हैं तो इस k की वैल्यू को इसमें पुट करें, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब दोनों रूट्स निकालने हैं आपने, तो कोई भी फार्मूला लगा लें आप, चाहे इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 7 और c इज इक्वल टू 6। और भी तरीकेकार मेथड्स हैं, तो इससे आप इजीली कर लेंगे, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। इसमें हम जो है ना ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सो ये b है, सॉरी, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस 7 प्लस माइनस ये माइनस 7 का स्क्वायर हो गया माइनस 4a1c6 हो गया, ठीक है। और इसका आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2 इंटू 1 आ गया। माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस 7 7 द 49 और माइनस 6 4 द 20, ठीक है। सॉरी 24 होता है, 6 4 द 5 द 20 होता है आपका। अच्छा, ये हो जाएगा 30 होता है, सॉरी 6 4 द आपका 4 6 तो हो गया 24 और डिवाइड बाय आ जाएगा 2। और इसके बाद ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस, ये आपका इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो इसका आपको पता है स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 प्लस माइनस ये 5 का होता है स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब दो रूट्स हैं आपके पास, ठीक है, एक्स के जो रूट्स आ रहे हैं, तो उसमें आप एक बार इसको कर लें x इक्वल टू 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 और एक बार आप x को कर लें 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। दोनों रूट्स आपको मिल जाएंगे, सो x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 12 डिवाइड बाई 2 किया तो ये आ गया 6, एक रूट्स आ गया। दूसरा रूट्स आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। सो इसके जो सोल्यूशन सेट में जो आपके दो रूट्स आ रहे हैं, एक 6 है और एक 1 है, रूट्स भी आ चुके हैं और आपका जो है यहाँ पर जिसे कहते हैं कि k की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन मैंने आपको इजी मेथड के ज़रिए से समझाई है कि आप इस तरह कर लेंगे तो आप सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं और ये 4 नंबर का आपका लॉन्ग में पार्ट हो सकता है, ठीक है। आई होप कि ये पार्ट आप अच्छी तरह से समझेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।